गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अध्याय 4 चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे हम। तो सर्वप्रथम हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि चैप्टर का जो नाम है इसका क्या अर्थ है। तो गतिमान आवेश, जैसा आप नाम से पता चल रहा है, गतिमान आवेश यानी कि जो आवेश गति कर रहा है। ठीक है। तो गतिमान आवेश के कारण धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q अपन T। यहाँ पर आवेश आ रखा है, पीछे हमने पढ़ा था स्थिर आवेश, यहाँ पर गतिमान आवेश है। तो आवेश स्थिर वैद्युतिकी में पहला चैप्टर हमने पढ़ा है आवेश के बारे में। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। आवेश आपका सतत नहीं होता, यानी कंटिन्यूटी इसमें नहीं होती है, एक खंडों में होता है। ठीक है। आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 × 10⁻19 या प्रोटॉन के आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम का होता है। जो आवेश होता है वो इस आवेश का, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। आवेश 1, 2, 3, 4 के रूप में ही हो सकता है, ये पॉइंट के रूप में नहीं हो सकता। जैसे आपके पास यहाँ पर हमारे पास है Q बराबर, यानी n का मान जो है 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से हो सकता है। n का मान 1.2, 1.6, 1.8 पॉइंट के रूप में नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि आवेश का जो आवेश होता है ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और इसको हम जो है क्वांटमीकरण में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो ये आपने इसको करना है। अब चलते हैं हम इसका चुंबकत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो चुंबकत्व क्या चीज़ है? तो ये है किसी पदार्थ, किसी चुंबक का गुण, किसी पदार्थ का गुण। कैसा पदार्थ? जिसमें चुंबक के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात यदि हम उसको किसी धागे से बांध करके स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। जब हमने इसको जो है बांध दिया हमने चुंबक को, जैसा कोई चुंबक है, इसको हमने जो है रस्सी से बांध के इस प्रकार से स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं, उसको घुमा देते हैं, इस प्रकार से तेजी से घुमाते हैं। लेकिन जब ये ठहरेगा, स्थिर होएगा, तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में जो होगा उसी ओर ये ठहरेगा। ठीक है ना। दूसरा गुण, इसमें क्या होना चाहिए? लोहे के जो पदार्थ होते हैं, लोहे के पदार्थ, लौह पदार्थ, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण इनमें होता है। तो इन दो गुणों के कारण इसे हम क्या कहते हैं? इसको चुंबकत्व कहते हैं। तो किसी पदार्थ का हुआ गुण, जब उसे स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है। और दूसरा गुण इसका, यह लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी चीज़ें देखिए, यहाँ पर आपके पास एक चुंबक है। चुंबक
एक घोड़े की नाल की तरह होता है जिसे हम नाल चुंबक कहते हैं। एक इस प्रकार सीधी पट्टी की तरह होता है जिसे हम धन चुंबक कहते हैं। तो प्रत्येक में 2 ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव उत्तरी ध्रुव और एस ध्रुव दक्षिण ध्रुव कहलाता है। इसी प्रकार से एन ध्रुव, एस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। ठीक है। इन ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। यदि हम कोशिश करते हैं इनको अलग करने की, इनको हम काटते हैं। सपोज ये देखिए, हमने यहाँ पर इसके 2 पीस कर दिए। ठीक है। तो इस प्रकार से पीस करने पर इधर आपके पास आएगा ये एन और दूसरा टुकड़ा जो आपके पास हो जाएगा एस। लेकिन इसके यहाँ पर एन हो गया है, दूसरी तरफ इसके एस ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा और इस पर एस है, दूसरी तरफ इसके एन ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि इन ध्रुवों को हम जो अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे हम इसकी कितने भी छोटे से छोटा टुकड़ा कर दें। एक पॉइंट के बराबर भी यदि हम जो है इसको टुकड़ा कर दें तो इस पर भी 2 ध्रुव होंगे, एन एस, उत्तरी दक्षिण। इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हम चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, जो चुंबक होता है इस पर इस प्रकार से रेखाएं बाहर की तरफ इस प्रकार से रेखाएं चलती हैं। इस प्रकार से बाहर तरफ रेखाएं चलती हैं। ठीक है। ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण तरफ चलती है। ठीक है। लेकिन अंदर, चुंबक के अंदर ये रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। इन रेखाओं को चुंबकीय रेखाएं कहते हैं। जिस प्रकार से आवेश से विद्युत रेखाएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से चुंबक से चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है ना। आवेश से क्या होती हैं? आवेश में हमने पढ़ा था 2 आवेश हम रखे थे, जिसमें जो है धन ध्रुव से रेखा निकल रही थी और ऋण ध्रुव में जा रही थी। धन से ऋण तरफ जाती हैं, इन्हें विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इन रेखाओं को क्या कहते हैं? हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है ना। तो आपने देख लिया यहाँ पर हमने कि आवेशों को हम अलग, जो ध्रुव है उनको, जो ध्रुव है इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्रुव जो होते हैं एकाकी नहीं होते हैं। ध्रुव एकाकी नहीं होते हैं। जबकि आवेश जो होता है आपके पास, धन आवेश हम ले सकते हैं सिंगल, या सिंगल ऋण ले सकते हैं, तो ये एकाकी हो सकते हैं। लेकिन ध्रुव जो होते हैं वो एकाकी बिल्कुल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर वैज्ञानिक ओस्टवार्ड हुए हैं वैज्ञानिक, उनका प्रयोग है। उन्होंने एक चालक तार लिया, चालक तार को हमने एक बैटरी से जोड़ा, एक कुंजी से लगा दिया यहाँ पर, और एक चुंबकीय सुई ली। चुंबकीय सुई के बारे में आपको बता लूँ, चुंबकीय सुई एक ऐसी सुई होती है जो पूर्णतः चुंबक होती है, उसमें चुंबकत्व का गुण होता है। यदि हम चुंबकीय सुई को कहीं पर रखते हैं तो उसकी सुइयाँ हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करेगी, या उत्तर या दक्षिण दिशा में ही ठहरती हैं। तो इस प्रकार से ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रयोग किया है। जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं और वहाँ पर हमने कोई चुंबकीय सुई रखी हुई है, तो इस चुंबकीय सुई में एक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं।
यदि धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं तो कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा। जो आपकी सुई होगी वो कहाँ होगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी होगी। लेकिन जैसे ही हम जो है इसको बटन को दबाते हैं, ऑन करते हैं, धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय सुई धारा की दिशा में घूम जाती है। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ पर कोई बल है जो इस सुई को घुमा रहा है, कोई क्षेत्र यहाँ पर है जो इसको घुमा रहा है। तो इससे ओस्टवार्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो बहुत शक्तिशाली होता है और सुई को धारा की दिशा में मोड़ देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ओस्टवार्ड ने जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है और चालक के समीप कोई चुंबकीय सुई आ जाती है तो सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। और चुंबकीय सुई धारा की दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने चुंबकत्व को बताया, किस प्रकार से यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा नियम स्नो का नियम है। स्नो का नियम, यहाँ पर एस का मतलब हुआ साउथ, एन का मतलब हुआ नॉर्थ, ओ का मतलब हुआ ओवर, डब्ल्यू का मतलब हुआ वेस्ट। एस का मतलब साउथ दक्षिण, एन का मतलब नॉर्थ उत्तर, ओ का मतलब ओवर ऊपर, डब्ल्यू यानी कि वेस्ट पश्चिम। तो जब धारा साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है, जब धारा साउथ से यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और चुंबकीय सुई चालक के ऊपर रखी होती है तो सुई नॉर्थ से वेस्ट दिशा में घूम जाती है, यानी कि उत्तर से पश्चिम दिशा में घूम जाती है। तो ये यहाँ पर स्नो का नियम है। इसको आप समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं इसको, तो आप कर लेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर ओस्टवार्ड ने ये तो बता दिया कि चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन यह नहीं बता पाए कि इस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी। तो इसके लिए जो है वैज्ञानिक एवं बायो सेवाल्ट ने जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान कितना होता है इसका और इसकी दिशा क्या होती है, इसको ज्ञात किया। तो ये हम आगे पढ़ेंगे।